जो काम हम कर रहे हैं ये कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है कि आप कह लें कि ये कोई मकान वाली या घर वाली या कोई एक रोड वाली, ये एक पूरा सिटी इसको बात कर रहे हैं। जिन लोगों का आपने प्लॉट बेचे तो क्या आपने उनका एतमाद जो है वो खोया है या एतमाद पर पूरा उतरे हैं? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स जो हैं वो कटती हुई देखी हैं, काफ़ी सारे मेन बुलेवार्ड्स कट चुके हुए हैं। जिस तरह हमने इससे पहले अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हुए हैं, इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो भी टाइमली डिलीवर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आप सबसे पहले वीडियो देखें, वो वीडियो देखने के बाद आपको मेरे आज का टॉपिक का भी आइडिया हो जाएगा। और हम इस वीडियो के बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो स्पीच है या फिर जो तमाम सेल्स पार्टनर्स को बुलाकर जो गाइडेंस थी उनकी, उसको लेकर हम एक तफसीली जो है इसके बाद तबसरा करेंगे। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। ये सारे प्लॉट कटिंग वाले हैं। आप देखें ये जहाँ पे बैठे हैं ये पक्की मिट्टी के ऊपर है, ये कच्ची मिट्टी के ऊपर प्लॉट नहीं है। आप अगर इधर को सारा आप देखें तो ये हम मिट्टी इधर से उठा रहे हैं, वो देखें मिट्टी पीछे पहाड़ियाँ हैं, इधर देखें आप पहाड़ियाँ हैं। अगर फिलिंग का पोर्शन है तो वो सिर्फ 5 से 10% है, क्योंकि हम रोडों को नीचे लेकर आए। असल इंजीनियरिंग को वो देख रही है, जो माइन हार्ट है वो लहदा है वो देख रही है। तो ये आप देखें कि ये जो काम है डेवलपमेंट का, ये 3 लेयर में हो रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, उसके इंजीनियर काम कर रहे हैं और उसको प्रोमैक भी देख रहा है और उसको माइन हार्ट भी देख रहा है। तो एक सुपरविजन कर रहा है, टॉप सुपरविजन कर रहा है। तो ऐसा एक इंजीनियरिंग का शिकार है कि ताकि इसमें कोई गलती ना हो। हर दफा 350 रोड इस पे नहीं लेकर आएंगे, कभी 220 पे आया करेंगे, कभी इस पे आएंगे, कभी उस पे आएंगे, कोई इधर से लाकर कोई नया एक एरिया कट करके लाएंगे। तो वो आपको ना 3 हफ्ते के बाद, एक अगला 3 हफ्ते के बाद जो उसके अगला विजिट होगा ना, इंशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन के ऊपर और डिफरेंट रोडों के ऊपर लेकर आए। जो काम हम कर रहे हैं ये कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है कि आप कह लें कि ये कोई मकान वाली या घर वाली या कोई एक रोड वाली, ये एक पूरा सिटी इसको बात कर रहे हैं। इसका सीवर कहाँ पे लेकर जाना है, इसका ड्रेन कहाँ पे डिस्पोजल करना है, इसकी बिजली कहाँ है, इसके अल्टरनेट रूट कैसे। अच्छा जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं जी, फैसल टाउन जेडएम के मालिक हैं। बेसिकली इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जिसमें फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल हिल्स है, मल्टी ऑर्चर्ड है, E11-1 E11-3 भी जो है वो इन्होंने डेवलप किया हुआ है। B17 इनका बड़ा एक प्राइम प्रोजेक्ट था जो इन्होंने एज ए डेवलपर डिलीवर किया हुआ है। अभी फैसल टाउन फेज़ 2 की साइट पर जो सब खड़े हुए थे, ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है। और वो क्या कह रहे थे, ये अक्सर जो है ना वो मीटिंग्स करते हैं साइट पर, और चौधरी साहब की एक बड़ी खूबी भी है, जब तक मालिक जो है वो खुद प्रोजेक्ट के सर पर रहता है ना, तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट हमारी, क्योंकि कौम डंडे वाली है तो वो डंडा पी रहा है इधर का, तो जब वो खुद चक्कर लगाते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल उसकी पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अच्छा, इन्होंने बुला के सबसे पहले इस चीज़ पर बात की कि देखें जी, आज से साल 2 साल पहले आपने जो प्लॉट्स बेचे, तो आज यहाँ पे आपको इकट्ठा करने का मकसद यह है कि जिन लोगों का आपने प्लॉट बेचे तो क्या आपने उनका एतमाद जो है वो खोया है या एतमाद पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने कहा कि आपको सबको इकट्ठा करने का मकसद यह है ताकि आप ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो अपने लोगों को डिलीवर करें, उनको बताएं, उनको साइट विजिट्स करवाएं, उनको दिखाएं ये इलाका सारा कि हम कितनी गलियां कितने प्लॉट्स जो हैं वो काट चुके हैं यहाँ पर अभी तक। फिर उन्होंने ओवरऑल जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को लेकर बताया कि कैम कंस्ट्रक्शन, जो कैम डेवलपर्स जो हमारी अपनी फर्म है, वही इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो कर रही है। और हमने उसकी सुपरविजन के लिए माइन हार्ट जो एक सिंगापुर बेस्ड फर्म है, उसकी सुपरविजन के लिए हमने उसको जो है वो हायर किया हुआ है। फिर उनका ये कहना था जी कि एक नया शहर आबाद हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। फैसल टाउन की अगर ओवरऑल टोटल लैंड को लेकर बात करूं तो तकरीबन 1 लाख कनाल के करीब टोटल लैंड बनती है। देखिए, 1 लाख लैंड कनाल ऑफ कोर्स डेवलप होने में भी उतना ही टाइम लेती है। अगर मैं इस्लामाबाद सीडी सेक्टर्स को लेकर बात करूं तो तकरीबन जो डेवलप सेक्टर्स हैं G6 G7 वाली तरफ से लेकर G13 G14 तक, तो ये तकरीबन 1 लाख कनाल का एरिया ये बनता है। तो ये जो फैसल टाउन फेज़ 2 है, ये तकरीबन 1 लाख कनाल के करीब जगह बन रही है। बकौल चौधरी अब्दुल मजीद साहब के, हम ही ने रिंग रोड को भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो दी है। और इनने लास्ट इवेंट में ये भी बताया था कि हमारी मोटरवे के जो दूसरी तरफ है, इस तरफ भी हमारी ज़मीन काफ़ी सारी मौजूद है, जो कि आने वाले टाइम में हम उस तरफ भी प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि इनिशियली जब प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था तो हमने उस टाइम पे ये बताया था कम से कम जो सबसे छोटी गली है वो हमारी 40 फुट की स्ट्रीट होगी, और बड़ी से बड़ा जो मेन रोड है वो हमारा वो 250 फुट का होगा।
उन्होंने कहा अब इसमें हमने चेंजिंग की और अब हमने 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट, 80 फुट, 120, 160 फुट, 220 फुट, 250 फुट और 350 फीट तक हमने जो है वो इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐड ऑन किए हैं। 350 फीट का इसका मेन बुलेवार्ड है और जो सबसे छोटी गली है इस सोसाइटी की वो 40 फुट की है। तो उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हमने की, जिसकी वजह से हमारी वेस्टेज ऑफ लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। बट क्योंकि हम एक वीएन से चल रहे हैं, एक शहर को डिलीवर करना है हमने, तो हम उस पर्सपेक्टिव में हमें छोटी चीज़ें जो है किसी खाते काउंट नहीं करते। फिर उन्होंने बताया कि मौके पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम हो रहा है। 10-15 हज़ार के करीब जो प्लॉट्स हैं वो हम अभी तक काट चुके हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने भी जो साइट विजिट किया ना उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स जो हैं वो कटती हुई देखी हैं, काफ़ी सारे मेन बुलेवार्ड्स कट चुके हुए हैं। ज़ाहिर अभी फाइनली जो एसफॉल्ट वर्क है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बट जो कटिंग है ज़मीन की वो कटिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा 15,000 तक प्लॉट को कह देना ये काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वहाँ पर 5 से 8 हज़ार के करीब जो प्लॉट्स हैं ना वो अभी तक कट चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है साइट पे। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से, यानी चौधरी मजीद साहब ने कहा कि मेरी तरफ से आप लोगों ने ये पैगाम लोगों को देना है कि जो डेवलपमेंट हमने जो 5 इयर्स की आपसे कमिटमेंट की हुई है, 2 साल अभी तक हो चुके हैं, तो आप बेशक साइट पर आएँ और आप ये 2 साल की हमारी डेवलपमेंट देखें और अगले 3 साल जो है वो हम उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट को और तेज़ी से खींचेंगे। और उनका कहना यह था कि जिस तरह हमने इससे पहले अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हुए, इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो भी टाइमली डिलीवर होगा। फिर उनका कहना यह था कि मेट्रो लाइन, ऑरेंज लाइन और कुछ भी ऐसा फ्यूचर में हमने कोई ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना हुआ तो हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सोसाइटी को उसी थीम के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इस बात से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो मेट्रो लाइन है वो चलें, वो ऐड ऑन हो जाती है, इतनी बड़ी सोसाइटी में कोई मुश्किल नहीं है। ऑरेंज लाइन और इस टाइप के ये नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ये अभी तक इस पूरे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट आया और वो भी अभी तक खसारे में जा रहा है, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो एक प्राइवेट डेवलपर जो 1 लाख कनाल की सोसाइटी का मालिक हो, वो उसके लिए ये डिलीवर करना या उसको फुल फ्लैज कंटिन्यू रखना या फिर इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल में चौधरी साहब की एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एक ज़बरदस्त डिलीवरेंस है। मेरे ख्याल में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स का बेशक नाम नहीं लेना चाहिए, वही बात करनी चाहिए जो डिलीवर होनी है, या उसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी चाहिए जो प्रोजेक्ट वाकई में ही वहाँ पे बनना है। तो इस टाइप के ऑरेंज लाइन और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स का जिक्र करने का भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें बनती हैं। हमारे मुल्क में मोस्टली ऐसी चीज़ों का जब भी कोई बंदा आवाज़ें करवा रहा होता है ना, तो वो सिर्फ आवाज़ की आवाज़ रह जाती है। जिन्होंने लिए होते हैं ना प्लॉट, उनके पोतों को भी जाके ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। बाकी उन्होंने कहा कि इससे पहले जी हम 12 से 14 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, कोई शक नहीं। चौधरी साहब ने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं वो उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो अभी फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में जो वो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, तो वो उनका एक जो है वो काबिल तारीफ़ है उनकी डिलीवरेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उन्होंने अपना पास्ट का बताया कि जी E11 के अंदर हमने 2,88,000 रुपए का प्लॉट जो है वो डिलीवर किया और आज वही प्लॉट जो है वो तकरीबन 16 करोड़ रुपए का हो चुका है। फिर इसी तरह उन्होंने फैसल टाउन जो फेज़ 1 है उसका बताया कि उसमें हमने जो 30-60 का प्लॉट था वो तकरीबन 14 लाख रुपए का बना के डिलीवर किया और आज वो प्लॉट जो है वो 2 करोड़ रुपए का हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर भी होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही प्लॉट्स जो आज हम, यानी ओवरसीज इनक्लेव को देख लें मिसाल के तौर पे, पेमेंट प्लान ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, तो यहाँ पे तकरीबन 34,90,000 रुपए का 5 मरले है। तो ये आफ्टर डिलीवरेंस यानी ये प्लॉट्स भी इसी तरह 400-500% जो है वो एप्रिसिएशन पे चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी। ऑल ओवर पाकिस्तान आप किसी भी अच्छी जगह पे प्लॉट ले रहे हैं तो वो 4-5-8 सालों के बाद जो है वो अच्छे प्रॉफिट पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता, मेरा ख्याल है फिर या तो सोसाइटी का मालिक 2 नंबर है, या फिर वो ऑलरेडी पहले ही ओवर प्राइस्ड वो प्रोडक्ट जो है वो बिका हुआ है। अच्छा, इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो प्लॉट्स बिक रहे हैं वो सिर्फ ओवरसीज इनक्लेव के अंदर बिक रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अगर इस पेमेंट प्लान को देखें तो इसमें एंड पे जो है ना वो, अगर आप फुल पेमेंट यानी लमसम पेमेंट अगर आप पे करते हैं तो उसमें आपको एक डिस्काउंटेड अमाउंट लिखी हुई है, तकरीबन 27 लाख रुपए का ये 5 मरले का प्लॉट मिलता है। मेरे पास आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि यही जो 27 लाख वाला प्लॉट है यानी NDC प्लॉट जो है, विद प्लॉट नंबर लगवा के दूंगा आपको, और इस 27 लाख वाली प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता मैं आपको यही प्लॉट दिलवा सकता हूँ। और प्लॉट अगर आप कॉर्नर लेना चाहेंगे तो कॉर्नर भी मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल प्लॉट लेना चाहेंगे नॉर्मल भी मिल जाएगा। अगर आप 7 मरले का प्लॉट लेना चाहेंगे ऑल ड्यूज क्लियर जो NDC फाइल होती है वो भी मिल जाएगी। प्लॉट नंबर लगा हुआ आपको प्लॉट मिलेगा, अच्छी लोकेशन का आपको प्लॉट मिलेगा, खुली गलियाँ 40, 50 और 60 फुट की स्ट्रीट्स में आपको ये प्लॉट्स हैं वो
मिल रहे होंगे। तो जो भी लोग ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स लेना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे बुकिंग करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर हमारे जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर कॉल करके अपना प्लॉट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा चौधरी साहब ने कि जी हमें 3 साल अभी रहते हैं डिलीवरेंस, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट प्लान हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से डिलीवर कर चुके होंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ी मज़े की न्यूज़ दी कि अगले आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 15 से 20 हज़ार के करीब जो प्लॉट्स हैं वो हम मज़ीद काट चुके होंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी हमारी ये जो सोसाइटी है बेस्ट एवर इसके अंदर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और बेस्ट एवर कनेक्टिविटी है। अच्छा, लोकेशन को लेकर अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ ना तो इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल मुंह के ऊपर मौजूद है, दूसरा एक तरफ से इसको रिंग रोड लग रहा है, तीसरा एयरपोर्ट इससे बिल्कुल यानी 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे। ये बाकी तो प्रोजेक्ट चक्री रोड के ऊपर है ना, वो भी कहते हैं 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो वो तो खैर सरासर झूठ है। तो ये जो सोसाइटी की लोकेशन है यानी जिस तरफ ये बन रही है, ये वाकई 3-4-5 मिनट की ही ड्राइव है एयरपोर्ट से। एक्सेसिबिलिटी वाइज यानी काफ़ी करीब है। फिर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप सीधा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर आपने पेशावर की तरफ जाना है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपने लाहौर जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये एक सोसाइटी जो है ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन जाएगी। फिर रिंग रोड बिल्कुल इसको टच करके जा रहा है, यानी मैप में हम देख भी सकते हैं। तो हमने लाहौर में इससे पहले देखा कि रिंग रोड जिस जिस भी सोसाइटी के बिल्कुल पास से गुजरा है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट लोगों को जो अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है वो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि लोगों ने इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कमाया। तो ये थी जी आज तक की डेवलपमेंट। उम्मीद है आप लोगों को फैसल टाउन फेज़ 2 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें इजाफा ही हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।